तो रॉयल रंबल में होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का आमना सामना। और इस मैच के अंदर गाइस कौन जीत सकता है, क्या रॉलिंस बनेंगे चैंपियन, ये बात अब हो चुकी है 100% कंफर्म और रॉलिंस बन सकते हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। तो इसके बारे में भी बात करने वाले, साथ ही में कौन होगा अगला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के लिए एट रेसलमेनिया, जिसके बारे में भी वीडियो में बात होने वाली है। और रॉयल रंबल एक बहुत 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 बड़ा इवेंट हो सकता है, तो भर भर के वीडियोस के अंदर अपडेट होने वाली। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम लोग जो है ज़्यादा देर नहीं करते और सबसे पहले ही हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की मैच के बारे में। और यहाँ पर पॉसिबली रॉलिंस नए चैंपियन बन सकते हैं। गाइस डे मेल्जर ने ऐसी अपडेट दी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि रोमन रेंस ने कुछ कमेंट किया है रॉलिंस के ऊपर, जहां पर यहाँ पर रोमन रेंस का स्टेटमेंट आप देख सकते हो, जहां पर लिखा है आई हैव नो इंटरेस्ट इन फेसिंग सेथ रॉलिंस। रोमन रेंस ने ऐसा कहा है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपडेट की बात है तो डे मेल्जर यहाँ पर कहते हैं कि WWE के ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि रॉलिंस को WWE चैंपियन बनाना है डे 1 में और ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियन बनाना है डे 1 में। और एक मेन इवेंट होता रॉलिंस और बिगी का नाइट 1 में रेसलमेनिया के, और दूसरा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का नाइट 2 के अंदर WWE टाइटल के लिए, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल टाइटल के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ हुई नहीं। और अब WWE के अभी ओरिजिनल स्टिल जो प्लान्स हैं वो ये है कि WWE सेथ रॉलिंस को नया यूनिवर्सल चैंपियन बनाएगी रॉयल रंबल में, और जिसके बाद रॉयल रंबल के बाद यूनिवर्सल टाइटल रोमन रेंस से चली जाएगी, जिसके बाद रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की WWE टाइटल की फ्यूड स्टार्ट होगी। जिसके बाद हमें क्या चीज़ें होगी क्लियर कि मंडे नाइट रॉ के अंदर टाइटल यूनिवर्सल टाइटल जाएगी और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आएगी WWE टाइटल, यानी कि टाइटल के स्वैप हमें दिखा देंगे ब्रांड्स पे। और जिसके बाद हमें ये कमाल का मैच दिखाई देगा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के दूसरी नाइट पर। और पहले नाइट का मेन इवेंट रॉलिंस करेंगे पॉसिबली किसी रॉयल रंबल के विनर के साथ। तो ये कुछ ओरिजिनल और करंट प्लान्स है, जिससे ये चीज़ भी साबित है कि लेसनर WWE टाइटल जल्दी ड्रॉप नहीं करेंगे और वो डेफिनेटली रॉयल रंबल से ही जाएंगे एज ए यूनिवर्सल WWE चैंपियन। और रोमन रेंस के लिए एक फाइनल नाइट एज ए चैंपियन दिखाई दे सकती है रॉयल रंबल के अंदर। और जो इतना बड़ा कमाल का लेंदी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रोमन रेंस का टाइटल रेन था वो फाइनली एंड हो सकते हैं, और काफ़ी कैपेबल सुपरस्टार सेथ रॉलिंस उसको एंड हमें करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की चीज़ें होने वाली है रॉयल रंबल के लिए। अगर कोई प्लान्स चेंज नहीं होते हैं तो डेफिनेटली रॉलिंस बिकम योर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन एट रॉयल रंबल 2022। खैर अगली अपडेट की बात करें तो उसोज ने गाइस यहाँ पर से तारीफ कर दी है न्यू डे की। उसोज ने तारीफ की है न्यू डे की। गाइस उसोज का यहाँ पर से स्टेटमेंट क्या आता है ये आप देख सकते हो। उसोज कहते हैं कि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स काफ़ी कमाल के सुपरस्टार है, बेस्ट टैग टीम है आज के समय में, लेकिन द ब्लड लाइन इज रन्स WWE। तो यहाँ पर से ये बातें कहते हैं, कुछ भी हो ब्लड लाइन ही WWE को चलाती है, कितनी भी कमाल की टैग टीम हो। न्यू डे हम उसको एग्री करते हैं, लेकिन ब्लड लाइन ही WWE के अंदर बढ़िया है और WWE को सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन ही चलाती है। तो ये कुछ बातें उसका कुछ स्टेटमेंट रहा न्यू डेज के ऊपर। खैर अगली अपडेट की बात करें तो पेज ने गाइस रिटर्न की टीज ड्रॉप कर दिए फिर एक बार, और बड़ी चीज़ें हैं पेज के रिगार्डिंग। तो पेज गाइस क्या करती है, जो WWE के रॉयल रंबल के पार्टिसिपेंट्स अनाउंस होते हैं विमेंस के, इसके बाद वो ट्रेंड करती है और उसके बाद वो क्या ट्वीट करती है कि वो ट्वीट करती है वेट आई वॉज ट्रेंडिंग अगेन इट्स मीन जनवरी। और यहाँ पर सुनकर कहना है कि मैं फिर ट्रेंड हो रही हूँ और ये जनवरी है। और जिसके बाद वो एक और ट्वीट करती है और वो लिखते हैं कि किस तरीके से मेरा मंडे नाइट रॉ में रिटर्न हुआ, जिसके बाद तुम्हारा काफ़ी सपोर्ट भी रहा। तो यहाँ पर ये चीज़ें कुछ पेज ने कह दी और यहाँ पर से उनका ट्वीट के अंदर ये कहना है कि जनवरी है और वो फिर ट्रेंड हो रही है। जनवरी को उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया, तो दैट मीन्स पॉसिबली गाइस उनका रिटर्न यहाँ पर रॉयल रंबल के अंदर हो सकता है, जो कि एक बड़ा शॉकर हो सकता है। और यहाँ पर हमें
रॉयल रंबल के अंदर पेज का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें करवाती हुई दिखाई दे सकती है और एक बड़ा शॉक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई डे 1 के बाद रॉयल रंबल के अंदर देते हुए दिखाई दे सकते हैं और फाइनली पेज का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन रिंग रिटर्न हमें दिखाई दे सकता है। तो काफ़ी सही ये चीज़ें हो सकती है। और रिटर्न्स की बात है तो बेला ट्विंस भी रॉयल रंबल के अंदर आने वाली है, लेकिन उन्होंने अपना रिटर्न के बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपीयर होगी, इसकी हमें हिंट्स दिए। तो गाइज यहाँ पर से क्या होता है, वो रॉयल रंबल के अंदर आने वाली है। तो गाइज इसके बाद गए जो बेला ट्विंस है वो हमें अपने इंस्टाग्राम के ऊपर निकी बेला एक पोस्ट करती है, जहाँ पर वो यहाँ पर लिखते हैं, कार्मेला और सेलिना वेगा हम आने वाले हैं तुम्हारी विमेंस की टैग टीम टाइटल्स के लिए। और यहाँ पर से हमें डेफिनेटली इनका मैच दिखाई दे सकता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और यहाँ पर से निकी बेला ने एक और फोटोज पोस्ट किए बहुत सारी, जहाँ पर रॉ विमेंस टाइटल और स्मैकडाउन विमेंस टाइटल यहाँ पर ली है निकी बेला ने। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि पॉसिबली निकी बेला एक सिंगल स्ट्रेंड के तौर पर फिर एक बार वापस आ सकती है और बेकी लिंच या फिर शार्लेट फ्लेयर को हमें चैलेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखते हैं, लेकिन बेला ट्विंस ऑफिशियल हो सकता है रॉयल रंबल के बाद ये वो आने वाली है विमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए वापस। खैर हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड अपडेट की तरफ और यहाँ पर ये जुड़ी है अपने रोमन रेंस के बारे में और कौन सा वो सुपरस्टार है जो कि चैलेंज करने वाला है रोमन रेंस को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अगर वो रेसलमेनिया तक रख पाते हैं तो रेसलमेनिया में कौन उनको चैलेंज करेगा। तो अभी के हिसाब से गाइस मैं आपको बताऊँ तो करंट स्टोरी के हिसाब से दो बड़े नाम है रोमन रेंस के सामने। पहला गाइस जो नाम है वो कोई और नहीं, स्मैकडाउन से ही गाइस अपने स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का नाम बड़ी अच्छी तरीके से फेवर में है कि वो फेस कर सकते हैं। जिसके बाद गाइस जो और भी एक बड़ा नाम है जो कि किसी और का नहीं बल्कि अपने लेसनर का है। और ये दो बड़े नाम है जो कि आने वाले समय में रोमन रेंस को फेस करते हुए रेसलमेनिया में दिखाई दे सकते हैं, अगर रोमन रेंस तब तक अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने साथ में कैरी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब अब तब तक उन्होंने टाइटल अपने पास रखी तो ये हमको रोमन रेंस के मैचेस दिखाई दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती, लेकिन हम लोग बढ़ते गए हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और यहाँ पर से बात करते गए हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के बारे में, जो कि एक बड़ा सबसे बड़ा रॉयल रंबल हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर से ये बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है और इसके अंदर जो रिटर्न होगा वो कुछ स्पॉट्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे और ये अदर कंपनीज़ के होंगे। तो रेसल वोट्स ने इस बात को यहाँ पर से ट्वीट करके डाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉयल रंबल के अंदर एक ऐसी रिटर्न होगी, एक ऐसा स्पॉट होगा नंबर्स के अंदर जो कि बड़ा स्पॉट होगा, लेकिन वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से नहीं होगा, वो अदर कंपनी से होगा। कि दैट मीन्स गाइस यहाँ पर से जो बड़ा नाम है वो हमें गाइस कोई भी अदर प्रमोशन रेसलिंग की ओर से दिखा दे सकता है, जहाँ पर मेरे ख्याल से डेफिनेटली मैं अगर किसी बंदे का नाम सोचूं तो जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस का ही नाम आता है, क्योंकि डीन एम्ब्रोस का AEW के साथ अभी जस्ट कुछ देर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा और वैसे भी वो रिहाब के प्रोग्राम से लेकर बाहर है AEW से। तो पॉसिबल ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि कोई अदर रेसलिंग प्रमोशन से बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई में और वो रॉयल रंबल में कम्पीट करे। तो मेरे ख्याल से डीन एम्ब्रोस एक बड़ा नाम हो सकता है और इसके बहुत ज़्यादा रूमर्स और स्पेकुलेशंस आ रही है, तो डेफिनेटली ये बड़ी चीज़ हो सकती है। तो क्या गाइस आप देखना चाहोगे डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा से, या फिर नहीं? अपनी राय आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी गाइस आपको क्या लगता है कौन दूसरा सुपरस्टार आपको पसंद है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा किसी अदर कंपनी से जो कि आए रॉयल रंबल में? इसके ऊपर भी आपके थॉट्स बता देना। लेकिन आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी थी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।